हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। आज के दौर में एक तरफ तो हम चांद की ओर रुख कर रहे हैं ताकि नई दुनिया बसा सकें, वहीं दूसरी ओर बेटा और बेटी के मकड़जाल में इस कदर उलझ गए हैं कि 5 बेटियों को जन्म देने के कारण चांदनी को प्रताड़ित करने से भी बाज नहीं आते। ऐसा ही एक मामला आया है झारखंड की उपराजधानी दुमका में। क्या है पूरा मामला, देखिए द न्यूज़ पोस्ट की इस खास रिपोर्ट में। 5 बेटियों के साथ अपने पिता और भाई को लेकर एसपी से मिलने पहुंची इस महिला का नाम है चांदनी बीबी। एसपी से मिलने पहुंची है तो निश्चित रूप से महिला किसी मुसीबत में है, और मुसीबत की घड़ी में एक महिला को अपने पति के साथ की जरूरत होती है। इसके साथ पति को रहना चाहिए, लेकिन वो नहीं है। रहे भी तो कैसे? चांदनी अपने पति की प्रताड़ना की शिकायत लेकर ही तो एसपी से मिलने पहुंची है। चांदनी का कसूर सिर्फ इतना है कि इसने 5 बेटियों को जन्म दिया है। मुफस्सिल थाना के दुमोहानी निवासी जाकिर अंसारी की लाडली चांदनी की शादी लगभग 11 वर्ष पूर्व ढाका निवासी सनाउल अंसारी के साथ हुई। दाम्पत्य जीवन ठीक ठाक चल रहा था। समय के साथ चांदनी 3 बेटियों को जन्म दी तो ससुराल पक्ष द्वारा ताना मारने का दौर शुरू हुआ। चौथी बेटी को जन्म देने के बाद चांदनी पर मायके से 2 लाख रुपये नकद और एक बाइक लाने का दबाव बनाया जाने लगा। बेटा की चाहत में चांदनी 5वीं बार मां बनी, लेकिन जब 5वीं संतान भी लड़की हुई तो चांदनी को शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाने लगा। हद तो तब हो गई जब पति दूसरी महिला को घर लाकर रखने लगा। चांदनी ने जब इसका विरोध किया तो उसे घर से धक्का देकर बाहर निकाल दिया गया। 5 बेटियों को लेकर चांदनी मायके पहुंच गई। न्याय की आस में पिता और भाई को साथ लेकर एसपी से मिलने पहुंची। क्या कहना है चांदनी का, आप भी सुनिए। कौन माँ? अच्छा, और क्योंकि बाप घर से ले 2 लाख टका यार एगो ग्लैमर गाड़ी नया तब राखबू तरह। अच्छा, काहे ऐसा बोल रहा है? 5 लड़की है मैं। अच्छा, हमने लड़का के लिए ऐसा कर रहा है। हाँ। अच्छा। बेटी की शादी कर एक पिता अपने दायित्व से कुछ हद तक मुक्त हो जाते हैं, लेकिन जब शादी के 1 दशक बाद बेटी अपने पिता के घर रहने को विवश हो जाए तो उस पिता के दिल पर क्या गुजरेगी, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। तभी तो चांदनी को न्याय दिलाने की आस में पिता जाकिर अंसारी और भाई मुन्ना अंसारी एसपी से मिलने पहुंचे हैं। वैसे तो पीड़ित परिवार की मुलाकात एसपी से नहीं हो सकी, लेकिन एसपी के नाम आवेदन देकर पीड़ित परिवार अपने घर लौट गए। समस्या यही है जो कि मेरी लड़की को मैंने 10 साल 11 साल हो गया शादी हुए। इसे बाद में मतलब जब लड़की होने लगा तो 2-3 गो लड़की जब हुआ, उसके बाद फिर उसने मांग करने लगा जो इतना पैसा लेके आओ, मैंने तब तुमको रखेंगे है। मारपीट करने लगा उसका सास ससुर। तो उसके बाद कुछ दिन के बाद फिर ये छोटी बच्ची हुई 2 साल हो गई, फिर उसने दूसरा एक लड़की लेके आ गया। उसके बाद मेरा लड़की ने पूछा जो ये कौन लड़की है, तो बोला जो कि तुमको रहना रहो, नहीं रहना है तुम भागो बोले यहाँ से। तो हम गाँव मतलब हम हल्ला करने लगा, तो फिर मेरा इसका सास ने इसको धक्का मार के घर से निकाल दिया। रात को ढाका है घर, सनाउल अंसारी है पर इसका जमात का। हम लोग यही एसपी से मांग करने आए हैं जो कि हम लोग को इसका उचित फैसला के साथ हमको होना चाहिए। जिक्र मेरा दीदी है ये, इसका लड़की खाली और मतलब 5 गो लड़की हुआ है। बेटा नहीं होने के कारण इसको मारपीट करता है। पैसे का मांग करता है, 2 लाख पैसा ला, उसके बाद रहने के लिए तो गाड़ी भी मांग किया है। कौन मांग रहा है पैसा और गाड़ी? मेरा जीजा जी। क्या नाम है उनका और कहाँ है? तो अभी आप लोग आए हैं, कहाँ आए हैं? एसपी के पास आए। अच्छा, क्या चाहते हैं आप लोग एसपी से? न्याय चाहते हैं, न्याय दिलाएं। मेडिकल साइंस कहता है कि लड़का या लड़की का जन्म लेना पति पर निर्भर करता है। लैंगिक विषमता को दूर करने के लिए केंद्र से लेकर राज्य सरकार तक प्रयासरत है।
बेटा बेटी के फर्क को मिटाने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जाता है। इसके बावजूद लोग समझ क्यों नहीं पाते? हमारे सभ्य समाज में चांदनी को आखिर किस जुर्म की सजा मिल रही है? हमारे समाज में ऐसी कई चांदनी होगी जो बेटी को जन्म देने की सजा भुगत रही होगी। जरूरत है लोगों को जागरूक बनने की, क्योंकि आज के समय में बेटियां किसी से कम नहीं होती।